नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज की विशेष खोज में हम मेरे गृह तहसील में मनावर में हूं और मनावर में जहां मेरा बचपना गुजरा है, मेरी पीढ़ियां गुजरी है और मैं जहां खड़ा हूं ये गढ़ी वाले बाबा के दरबार में खड़ा हूं। आज से नहीं, मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, पीढ़ियों से मेरे दादा परदादा भी ये कहानियाँ सुनाते आए हैं। तो ये जो पहाड़ है, आप आश्चर्य माने या ना माने, ये पहाड़ एक ज़माने में किला था। किले से ये बना पहाड़ और पहाड़ पर विराजित बाबा की दरगाह मनावर क्षेत्र के सबसे खूबसूरत एरियो में से एक है। आइए आज हम आपको पूरा भ्रमण करवाएंगे। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो केयर टेकर है उनसे हम बात करेंगे, बाबा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, बाबा का इतिहास जानना चाहेंगे कि वे कब से उनकी यहाँ दरगाह और वे कब कैसे यहाँ आए। आइए चलो इन्हीं से बात करेंगे। बाबा आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद शाह है, पिता का नाम मुंशी शाह, दादाजी का नाम सरबत शाह, उनके दादाजी का नाम कालू शाह। बाबा आप यहाँ कब से बाबा की केयर टेकिंग कर रहे हैं? मैं अपने बाप दादाओं के टाइम से आता जाता रहा। मुंशी बाबा भी आते जाते रहे, सरबत बाबा भी मैं छोटा था उनकी गोदी में ले कर आते जाते रहे, तो बहुत टाइम से करता रहा हूँ मैं। बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम गेपसिया वली है। और गेपसिया वली बाबा जो हैं गढ़ी वाले, हाँ। ये यहाँ कब आए, कोई जानकारी है आपके पास इनकी? ये ग्वालियर महाराज के टाइम का आयल हैं। ग्वालियर महाराज का हर काम करते थे। ग्वालियर महाराज ने ज़मीन पूरी उनको दे रखी थी बाबा को, किला में उनको अच्छा दरबार में वो कर रखी थी। बाबा उनकी बहुत सेवा भी करते थे। बाबा को जब भी आते थे सुना है बड़ा नमस्कार करते थे। हमारे बाप दादाओं को ग्वालियर महाराज में कुर्सी भी देते थे, राजा महाराजाओं के टाइम में बैठने वास्ते सामने। फकीरों की और महाराजों की बहुत इज्जत करते थे पहला के। बाबा के चमत्कार कुछ याद है क्या? बाबाओं के चमत्कार इतने हैं कि शादी ब्याह जिसके नहीं होते हैं उनके हो जाते हैं, जिसके यहाँ औलाद नहीं होती है बाबा उनको औलाद दे देते हैं। हर इंसान की मदद कर देते हैं। बाबा के यहाँ गुरुवार के दिन बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ की जगह। मनावर से सभी लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं बाबा के दरगाह में। बाबा की दरगाह में सभी धर्म के लोग आते हैं? सभी धर्मों के आते हैं, कोई भी धर्मों के बाकी नहीं रहते। और हमारे से मुसलमान धर्मों से ज़्यादा ये धर्म चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये धर्म बाबा सबके भला करते हैं। बाबा कोई धर्म को नहीं जानते हैं, न जानेंगे। बाबा की दरगाह कई पीढ़ियों से लोग देखते आ रहे हैं। राजा रजवाड़ों के समय में बाबा यहाँ आए थे, सिंधिया कालीन समय था। और ये जो किला है, ये जो आज पहाड़ बन चुका है, वर्तमान समय में ये पहाड़ है, परंतु 500-700 साल पहले ये किला था जहाँ पर राजे रजवाड़े रहते थे। और बाबा भी उसी समय में यहाँ पर आए थे। और लोगों का कहना ऐसा है कि यहाँ पर जब बाबा आए तो बाबा द्वारा कई चमत्कार ऐसे दिखाए गए थे और राजशाही तरफ से उन्हें बड़ा सम्मान दिया जाता था। सिंधिया घराने से भी उनको बड़ा सम्मान दिया जाता था। और बाबा के कई ऐसे चमत्कार हैं जो स्थानीय लोग बताते हैं। कई लोग मान मन्नत भी करते हैं। बाबा जिस पहाड़ी पर विराजित है, मैंने पहले भी बताया कि बाबा ये जिस पहाड़ी पर विराजित है ये किला था, आज ये पहाड़ी है। आप देख सकते हैं कि एक किला पहाड़ बन गया। सामने ठीक आप लोकेशन में देखेंगे मान नदी, ये मनावर की खूबसूरत और एक बेहतरीन नदी है। बाबा के द्वारा इन नदियों में जो नदी होती है ये बड़ी जब भी आती है ये काफ़ी कुछ गहरी और इस पहाड़ी के ठीक नीचे दिखेगी आपको ये नदी। इसे मान नदी कहते हैं। और आज ये जो किला है ये बिल्कुल आप देखेंगे इस किले के ऊपर इतने पेड़ पौधे, ये पहाड़ जैसा बन चुका है, पहाड़ी समझ लो आप। आज वर्तमान समय में हम पहाड़ पे खड़े हैं और पहाड़ जो पहले किला था, बाबा यहाँ पर आज से नहीं कई वर्षों से बाबा की यहाँ दरगाह है। और बाबा की इस दरगाह पर हम आपको धीरे धीरे लोकेशन दिखाएंगे कि कैसे बाबा की दरगाह
पर लोग आ सकते हैं और बाबा जिस जगह विराजित हैं और सिंधिया कालीन किला है। और इस किले के हम अगले पार्ट पे जाएंगे, दिखाएंगे कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अभी बचे हुए किले के हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये पहाड़ पहले किला था। आपको थोड़ा सा ये जो जंगलों जैसा जो माहौल लग रहा है, ये जो पेड़ घने आज की तारीख में जंगल टाइप भी हो चुका है, पास में सरकारी भूमि बताते हुए राष्ट्रीय उद्यान बता दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, पूरी जगह खाली थी। और मैं ये देख सकते हैं ये माटी का टीला, ये पूरा टीला आज माटी का दिख रहा है, ये पहले ऐसे चौकोर रूप में था और ये उसी स्ट्रक्चर में से है, किले के स्ट्रक्चर में से है। और बिल्कुल आप यहाँ से देखेंगे पूरी खूबसूरत जगह है ये लोकेशन आप यहाँ से देखेंगे, बड़ी खूबसूरत मान नदी जाते हुए दिखेगी आपको। और ठीक इसके नीचे एक मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। और उसके ठीक पास में आप देख सकते हैं, इकबाल भाई से कहूँगा थोड़ा सा और इधर आकर खड़े होकर दिखाएं, क्योंकि क्या घनी झाड़ियाँ हैं तो इन झाड़ियों के कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे। पर इसके ठीक पास में कब्रिस्तान है और उसके ठीक पास हिंदू समाज का शमशान है। तो बाबा की इस दरगाह पर आने के बाद बाबा नाम ऐसा एहसास होता है, बड़ा शांत माहौल है। और जो साधु संत पीर ओले जो होते हैं वे ऐसी ही जगह पसंद करते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा, चारों तरफ आप देख सकते हैं बाबा के पेड़ पौधे हैं। और जब बाबा यहाँ थे तो तब तो अलग ही बात होगी। उसके बाद में बाबा के यहाँ दरगाह बनी, बाबा का अंतिम समय यहीं पर निकला। मनावर शहर के जो अंदर आप देखेंगे ये मुख्य रूप से एक पहाड़ी रूप में एक किला बना हुआ। अभी ये किला था, किले पर पहाड़ कैसे बना और धीरे धीरे जर्जर अवस्था में जाते जाते ये पहाड़ का रूप धारण कर लिया। वर्तमान समय में कहीं ना कहीं लोगों द्वारा धीरे धीरे जो इस किले का जो जिस स्तर पर ये किला था, आप देख सकते धूप काफ़ी है और रमज़ान का महीना चल रहा है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो लोग होते हुए रोज़ा भी रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी और धूप में धन्यवाद इकबाल भाई का कि मेरे लिए उन्होंने समय निकाला, और बाबा का भी कि वे मेरे कहने पर यहाँ आए। ये स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा कि ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये एक तरह से आप जंगल का रूप धारण कर लिया। फिर भी मैं किले के कुछ स्ट्रक्चर पहले दिखाऊंगा आपको कि ये किला था और कैसा दिखता था, और आप उसको समझ सकते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर पर पहाड़ बन गया। राजा रजवाड़ों के ज़माने से ये जगह काफ़ी ऐतिहासिक रही है और धार्मिक महत्व की रही है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, ये किले के फ्रंट पर ऊपर मेहराबे भी बाबा बता रहे थे क्या क्या जाके देख उधर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा मेहराबे भी थी। अब ये बताइए जर्जर अब स्ट्रक्चर रहा है, थोड़ा हिस्सा बचा है बस। ये जैसे ऊपर पहाड़ी का रूप जो धारण कर रखा है, उधर पत्थर गिरल वो बता दो। वो उधर सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब यहाँ बस्ती हो चुकी है। 20-25 वर्षों पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे लोगों द्वारा पहाड़ी पर इस किले के धीरे धीरे नज़दीक मकान बना लिए गए, जिससे इस जगह की खूबसूरती पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। और ये जो किला रूपी पहाड़ है
इसके नीचे कितना इतिहास छिपा है, कितने रहस्य छिपे हैं, आप समझ सकते हैं कि इस रहस्य के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, पर सुनते थे दादा परदादों के ज़माने से। अभी हम बाबा की दरगाह की तरफ आ चुके हैं और हम थोड़ी देर के बाद में बाबा की दरगाह पर जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से लोकेशन भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल कंडीशन में जो भी हो, अभी हम बाबा की दरगाह पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी ना, यहाँ जाति धर्म का कोई भेद है। जिसे भी ऐसा लगता है कि वो आकर अपनी समस्याएं बाबा के सामने रखता है और कहीं ना कहीं उन समस्याओं का निदान पाता है। अब हम ये दरगाह पर आ चुके हैं। इस पहाड़ी से देखेंगे ये और बहुत खूबसूरत दृश्य दिखेगा। यहाँ से मान नदी आपको दिखेगी। मान नदी से लगाकर आपको सारी लोकेशन दिख जाएगी, मनावर के पुल दिखेंगे और ये जो किला रूपी पहाड़ है, यहाँ के जो दृश्य है आज भी वाकई में विचलित करते हैं, क्योंकि यहाँ जो गंदगी पसरी हुई है, जो वाकई में इतने खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह, धार्मिक जगह, जहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई और स्वच्छता अभियान के तहत केयर होना था, परंतु दुखी करने वाला विषय है। इस पर ज़्यादा जाना नहीं है। बाबा की ओर जाते हैं और बाबा की जो दरगाह है हम आ चुके हैं। अब हम आपको बाबा की दरगाह दिखाएंगे। बाबा क्या नाम बताया था आपने? गेपशा वली। गेपशा वली बाबा बहुत पुराने हैं और कई पीढ़ियों से लोग यहाँ आते हैं। हाँ, बाबा के यहाँ मन्नत। और एक बात और बता रहा हूँ मैं, मनार में बाढ़ आई थी, पूरा गांव डूब गया था। उसके पहले पेट्रोल पंप के आगे से पानी को उबाल लिया बाबा, घोड़े पे बैठ के 4 मसाले जला के, और यहाँ आके गायब हो गए। पानी पूरा खाली कर दिया था मनार का। ये वो बाबा हैं। बताया जाता है एक बार बाढ़ गंभीर तरीके से आई थी पूरी मनावर। 59 में आया था। 59 में 1959 में बाढ़ आया था। 59 में बाढ़ आई थी और बाढ़ के समय पूरी मनावर लगभग जलमग्न हो गई थी। तो बाबा ने भी जैसे बताया कि बाबा के चमत्कारों में बाढ़ भी सम्मिलित है। जब बाबा ने बाढ़ के पानी को, नदी के मोड़ को बिल्कुल रुख बदल दिया था। ये बाबा के चमत्कारों में प्रमुख चमत्कार है। बाबा आज भी चमत्कार दिखाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का मानना भी है। वे यहाँ आकर मान मन्नत अपनी लेते हैं और पूरी होती है। गुरुवार के रोज़ यहाँ पर सारे श्रद्धालु आते हैं। क्या कहानी कहते हैं, आज भी पुराने लोग बाबा की कहानी कहते हैं। यहाँ बाढ़ आ गया था, पूरा गांव तबाह हो गया था, अजाने साथ देने लगे थे। फिर उसके बाद में बाबा ने ऊपर से, पेट्रोल पंप है नहीं, उसके ऊपर से पानी काट दिया, पूरे पानी खाली कर दिया, मनार को भी खाली कर दी। और जून मनार का भी मकान कई पड़े हैं, आज भी वीरान पड़े हैं। कई प्रमाण है और खोदरा के मकान जो आप देख सकते हैं। बाबा के क्या बाबा साफ हो गया, चमत्कारों में है, बाबा के चमत्कारों में सम्मिलित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इकबाल भाई दिखाएंगे ये जो क्या ये बांधी हुई, ये बांधते हैं, उनकी मन्नत के बांधा करते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं मन्नतों की गठाने बांधते हैं, धागा या कुछ भी ऐसा होता है जो यहाँ बांध कर जाते हैं, उनकी मन्नत। और जब मन्नत पूरी होती है तो वो यहाँ पर आकर तोलेंगे या जो भी उनकी मन्नत पूरी होने उन्होंने जो ली है उस मन्नत को पूरी करते हैं। ये तो बाबा के यहाँ जो पीड़ित आता है, जिसे भी तकलीफ हो, दुख हो, जिसे भी समस्या हो, वो बाबा की इस दरगाह पे आते हैं और अपनी समस्याएं रखते हैं और यहाँ से उन समस्याओं का निजात पाते हैं। और पीढ़ियों से यहाँ पर लोग आते हैं, 100-200 साल से नहीं,
कम से कम 500-700 साल पुराना इतिहास होगा कम से कम इस दरगाह का। और इतनी ऐतिहासिक दरगाह ये मनार शहर में उपस्थित है और इसका इतिहास दिखाना हमारी ड्यूटी बनता था। तो जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं खेला हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ, मेरा बचपना इस जगह गुजरा है। मैं जब छोटा था तब मैं यहाँ से स्कूल जाया करता था, क्योंकि शॉर्टकट मुझे यहीं से, हमें नहीं कई बच्चों को पड़ता था, हम यहाँ के स्थानीय भी हैं। तो स्वाभाविक बात है कि बाबा की इस दरगाह पर आकर मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि कई वर्षों बाद मैं यहाँ आया हूँ और काफ़ी परिवर्तन हो चुका है पहले और अब में। और कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो दुखी करने वाले भी थे। बाकी अब बाबा के चमत्कारों में जो चीज़ें सम्मिलित है वो यही है कि पीड़ित, समस्याएं, दुखी, इनका हल अगर कहीं मिल जाता है और कहीं पाने के लिए जो भक्त है वो भटकता है, तो ऐसे ही ईश्वर के भक्त कह लो इन्हें, अल्लाह के, जो भी, मुझे ज़्यादा शब्दों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जो भी इस धरती पर संत हुए हो, पीर हुए हो, ओलिया हुए हो, इन्होंने इस भारत की धरती पर लोगों के उत्थान के लिए ही काम किया, राष्ट्र के उत्थान के लिए ही काम किया। ऐसे ही बाबा गढ़ी वाले थे और इन्हें गढ़ी वाले बाबा ही कहते हैं और इसी के नाम से सदियों से लोग इन्हें जानते हैं। कईयों की इन्होंने झोली भरी है, कईयों की गोद में बच्चे नहलाए हैं, कई बच्चे आज भी गुदगुदाते हुए आज खेल रहे हैं, ये बाबा की देन रही है। बाबा ने कईयों की समस्याओं को, कई गंभीर बीमारियों को दूर किया है। बाबा ने ऐसी कई समस्या, धन संपत्ति से लेकर कई समस्याओं का निदान किया। ऐसे कई हजारों लाखों लोग आपको मिल जाएंगे। तो इस जगह का जो इतिहास है बड़ा व्यापक है, सिंधिया कालीन है और सिंधिया कालीन से लगा के आज तक का इतिहास, आज़ादी के बाद का इतिहास। बाबा यहाँ आज भी विराजित हैं, लोग आज भी यहाँ आते हैं, इसका यही सत्य है। घोड़े के ऊपर बाबा के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं, कहें। पुराने लोगों को घोड़े के ऊपर 4 मसाले जलाते हुए आज भी दिखते हैं। जो किस्मत वाले लोग हैं नी, उनको आज भी दीदार देते हैं बाबा। बाबा हाजिर हैं, जिंदा है, सब कुछ, खाली अपने लोगों से पर्दा कर रखा है। बाबा बहुत चमत्कार बाबा हैं। बाबा हर पीढ़ी को जानते हैं। बाबा हिंदू मुसलमान को कोई नहीं पहचानते, सिर्फ गरीब को पहचानते हैं। जो इनसे मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी कर देते हैं, हर बात में वो कर देते हैं। सब इंसान को चाहते हैं, गरीबों को ज़्यादा चाहते हैं। गरीब हम लपकते हुए चले आते हैं बाबा इतना बड़ा घाटा चढ़ के। और इनका इतिहास ये है कि हर इंसान को पहचानते हैं, हर बला, हर तूफान से सबको बचा लेते हैं। कोई मुसीबत का मारा हुआ इनके दर पे आता है, कोई बच्चे मांगता है उनको बच्चे भी दे देते हैं। मुसीबत के मारे को भी उनका पेट भरने का, राशन का इंतज़ाम कर देते हैं, हर चीज़ों का वो कर देते हैं। सब बाबा, पूरा गांव चाहता है बाबा को हर पहचानते हैं बाबा को। ऐसा है, बाबा की दरगाह मैंने भी बचपन से देखी है, मेरे भी दादा परदादा देखते आए हैं। बाबा की दरगाह में आप जब आओगे, आप यहाँ एक जो एहसास करोगे, मनार के चारों तरफ जो गर्मी, आज की तारीख रमज़ान का महीना चल रहा है और इस रमज़ान के महीने में जो गर्मी का एहसास है, आप चारों तरफ जब चलोगे और फिरोगे तब आपको एहसास होगा कि गर्मी बिल्कुल आग उगल रही है। पर आप जैसे ही बाबा की दरगाह और इस जगह बैठोगे और यहाँ जो आनंद हमें आ रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ घंटों अभी हिलने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि इसके बाहर की जो लोकेशन है वो बड़ी गंभीर है। इतनी तेज जो तर्राट गर्मी है, उसके बाद भी बाबा के ऐसा लग रहा कि मैं एसी वाले रूम में बैठा हूँ। ये भी एक समझ सकते हैं। बाबा आज भी अपने जो चाहने वाले हैं उन्हें दिखते हैं और आज भी वे घोड़े पे बैठकर, मसाले उनके हाथों में दिखती, ऐसा लोगों का कहना भी है। और आज भी वो नज़ारा लोग यहाँ पर देखते हैं। तो समझ सकते हैं कि मनावर के अंदर एक चमत्कारी दरगाह मुझे सौभाग्य मिला है। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।